हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर कैलाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेलिश चैनल एमएसआर में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग निकालना सीखने वाले हैं कि नेचर ऑफ मोनोटोनिसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लोकल मैक्सिमा कैसे निकाला जाता है, लोकल मिनिमा कैसे निकाला जाता है, इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी कैसे निकाली जाती है, यानी कि और इसके साथ ही साथ हम लोग निकालना है ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इन सभी चीजों को निकालने के लिए जरूरत है एक क्वेश्चन की। हम लोगों ने क्वेश्चन लेके रखा है f(x = 2x² - ln mod x। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बच्चों, जब भी आपको इस तरह के सवाल का आपको मोनोटोनिसिटी चेक करना हो कि वो फंक्शन मोनोटोनस है या नहीं, कभी भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है, चाहे इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी निकालनी है, चाहे ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा निकालना है, आप सबसे पहले दिए गए फंक्शन का डोमेन निकालो। चलो तो डोमेन निकालते हैं। सबसे पहले यहां पे ध्यान से सुनेगा बच्चों, क्या निकालते हैं डोमेन। देखो, ये 2x² है, x पॉलिनोमियल, ये सारी की सारी रियल वैल्यू ले सकता है, यानी इसकी किसी तो दिक्कत है, ये सारी की सारी रियल वैल्यू ले सकता है। रियल वैल्यू तो समझते हैं, -∞ से लेकर पॉजिटिव की कोई भी वैल्यू दो, इसको सब चलता है। लेकिन लॉग में देखो, ये लॉग मॉड x है, अंदर तो x है, x भैया बोलेगा मुझे तो सारी की सारी वैल्यू चलेगी। लेकिन लॉग क्या कहता है? लॉग कहता है बच्चों कि मेरा जो x है वो x 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, ना तो 0 से लेस होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अब सवाल आता है, अगर x मेरा यहां पे क्या हो सकता है? r क्यूब। आप -∞ से लेकर +∞ का कोई भी वैल्यू डालो, ये मॉड है, आंसर पॉजिटिव ही देगा। यानी लॉग के x की पहली समस्या कि लॉग का x पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो सॉल्व हो गया। लेकिन लॉग को उसका x 0 भी नहीं चाहिए, वो चाहता कि वो 0 भी ना हो। यानी ये x दुनिया जहां की -∞ से लेकर +∞ की सारी वैल्यू ले सकता है, लेकिन क्या नहीं ले सकता? 0 नहीं ले सकता, क्योंकि अगर वो 0 लेगा तो ये 0 हो जाएगा, मॉड का मॉड खुल के भी क्या आएगा? 0। और हम लोग एक बात जानते हैं बच्चे, यहाँ पे ध्यान से सुनेगा कि जो लॉग का ग्राफ होता है वो 0 पे क्या देता? -∞। और लॉग को ये कतई नहीं चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जो डोमेन होगा इस फंक्शन का क्या होगा। अगर कॉमन डोमेन के बारे में बात करें तो वो पूरा का पूरा r होगा, खाली क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। जैसे आप ये चेक कर लो, उसके बाद आप चेक करो कि फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे, ये भी 2x² कंटीन्यूअस फंक्शन अपने डोमेन में, पूरे r में। और ये log mod x यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, ये भी कंटीन्यूअस फंक्शन है अपने डोमेन में। यानी कंटीन्यूअस फंक्शन और कंटीन्यूअस फंक्शन का जो डिफरेंस होता है वो भी कंटीन्यूअस होता है, यानी कि ये कंटीन्यूअस है। ये स्टेप 2 चेक कर लिए। अब स्टेप 3 आप इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो जैसे डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा? ये f'(x) क्लियर इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करो कितना आ जाएगा बच्चों? देखो 2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 2 * 4x क्लियर, माइनस और ln mod x का यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों? ln, यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, ln x mod x कितना हो जाएगा? 1/x। यानी बच्चों हम यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया कि जैसे आप कंटिन्यूटी चेक करो, उसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करोगे तो 2x² है, 2 आगे आ जाएगा तो 2 * 4x हो जाएगा, माइनस और ln mod x का जो आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन होगा वो 1/x होगा। करने के बाद आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसा? कुछ इस कदर, x को 4x से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 4x² - 1/x। थोड़ा सा स्प्लिट करके और अच्छे फॉर्म लिख दो, क्योंकि a² - b² के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 2x - 1 और 2x + 1। अच्छा बच्चों, यहाँ नहीं, यहाँ देखो, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे लिखते रहे, क्या हो जाएगा बताओ? 2x, एक होगा -1, एक होगा 2x + 1/x। बच्चों जब ये आप काम कर लो, उसके बाद आपका आता है स्टेप, ये तो थर्ड स्टेप हो चुका। पहला तो डोमेन निकाला, दूसरा है कंटिन्यूटी चेक करना, तीसरा डिफरेंशिएट करना, चौथा स्टेप आप इसका साइन स्कीम बनाओ। कैसे ड्रॉ करोगे? साइन स्कीम में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि किस किस पॉइंट पे, जी हाँ, ये जो ग्राफ है वो 0 हो रहा है क्लियर। यानी जो आपका ये जो फंक्शन है वो 0 हो रहा है, उसी से आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। पहले देखो, अगर x की वैल्यू यहां पर हम लोग -1/2 पुट कर दें तो ये 0 होगा, ये हिस्सा 0, तो 0 से ये मल्टीप्लाई होने पे ये भी पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा? 0 क्लियर। यानी एक पॉइंट हमको दिख गया -1/2। एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है कि अगर x 0 हो जाए तो एक पॉइंट वो हो जहां x 0 हो जाए। और बच्चों एक पॉइंट और क्या दिखा कि अगर x की जगह पे यहाँ पे 1/2 रख दिया जाए तब ये कितना आ जाएगा? 0, मतलब कि आपका f' आ जाएगा 0, तो एक हो गया 1/2। अब बच्चों कि अगर मेरा जो फैक्टर किया हुआ टर्म है इसके ऊपर अगर ऑड पावर होता है तो हम लोग ये कैसे ड्रॉ करते हैं? राइट से लेफ्ट में पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव क्लियर। ऊपर वाला जो हिस्सा वो पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो बच्चों, खास तौर पे खास बात, क्या खास बात कि अब हम लोग निकालना सीखेंगे सबसे पहले कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है,
एट एक्स इक्वल्स टू, यानी एक्स के किस वैल्यू पे मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो बच्चों जो आपका एक्सिस क्या है, जो ग्राफ आप लाइन ड्रॉ की, उस लाइन के ऊपर का पॉजिटिव हिस्सा देखो, जहां जहां पे पॉजिटिव होगा वहां वहां पे आपका ये जो एफ आप फंक्शन कह सकते हैं वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो बताओ तो एक्स के किस वैल्यू पे फंक्शन यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिल रहा है लाइन के ऊपर, -1/2 से 0। तो पहले लिख दी कितना होगा, -1/2 से 0। दूसरा देखो बच्चों, दूसरा हमको ऐसा सेम मिल रहा है 1/2 से इन्फिनिटी, तो यूनियन 1/2 से इंफिनिटी। क्लियर। एक बात और बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना, ओपन ब्रैकेट हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि अगर -1/2 पे देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीजिंग है, इधर इंक्रीजिंग है, पूरी तरह से कह सकते नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या दिए हैं, ओपन ब्रैकेट दिए, ना कि क्लोज ब्रैकेट देंगे, याद रखिएगा। क्लियर। अब हम लोग निकालेंगे कि मेरा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, किस एक्स के किस वैल्यू पे मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग मतलब एक्सिस से ठीक नीचे वाला हिस्सा देखो जो कि नेगेटिव हो। ये देखो पहला नेगेटिव कहां से, -∞ से -1/2, तो लिख दो -∞ से -1/2 यूनियन, ओके नीचे करके लिखते रहे हैं। और बच्चों उसके बाद देखो कहां है, यहाँ पे 0 से लेके 1/2, 0 से लेके 1/2। इस तरीके से बच्चों हम लोग ये देख सके कि मेरा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है एक्स के इस इंटरवल में और डिक्रीजिंग है एक्स के इस वैल्यूज में। यानी कि आप कह सकते हैं इस पूरे के पूरे डोमेन में, इस पूरे के पूरे डोमेन में जो आपका फंक्शन है वो ना तो पूरी तरह से सिर्फ इंक्रीजिंग है, ना तो सिर्फ डिक्रीजिंग है, ना तो सिर्फ इंक्रीजिंग ना तो सिर्फ डिक्रीजिंग। और आप ये बात जानते हो कि अगर पूरे के पूरे डोमेन में अगर कोई फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग होता है, अगर कोई फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग होता तो ये मोनोटोनस होता है, या सिर्फ डिक्रीजिंग होता तो भी वो मोनोटोनस होता है। यानी हम लोग यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं कि इस पूरे के पूरे डोमेन में जो आपका फंक्शन है, आप कह सकते हैं x के -1/2 से 0 यूनियन 1/2 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग है, और -∞ से -1/2 से यूनियन 0 से 1/2 में डिक्रीजिंग है। यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों पूरे के पूरे डोमेन में। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये आपका इट इज नॉट मोनोटोनस फंक्शन, दिस इज नॉट मोनोटोनस फंक्शन। क्लियर। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे निकालना सीखने वाले हैं कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं निकालने वाले बच्चों, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगा दिए लोकल मैक्सिमा। चलिए देखिएगा लोकल मैक्सिमा कैसे निकालते हैं। एक बात बताओ बच्चों, लोकल मैक्सिमा के लिए आपको क्रिटिकल पॉइंट को देखना है, -1/2 0 1/2। फिर देखो किस क्रिटिकल पॉइंट पे जो आपका साइन स्कीम है वो आप कह सकते हैं डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जा रहा, या ये बोलना गलत होगा, ये बोलना सही होगा कि यहाँ पे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग आ रहा। अगर आप देखोगे तो आप पाओगे, यहाँ पे ध्यान से सुनना कि जो 0 है, 0 को ठीक ये यहाँ से ग्राफ कैसे आ रहा है, इंक्रीजिंग से फिर ये डिक्रीजिंग जा रहा, इंक्रीजिंग से फिर ये डिक्रीजिंग जा रहा, इंक्रीजिंग से फिर ये डिक्रीज आ रहा है। यानी लोकल मैक्सिमा जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका, किस पे मिल रहा है आपको, 0। कि लोकल मैक्सिमा हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पे देखेंगे कि जो मेरा वहां पे जो साइन स्कीम है उस पे जो हम लोग बनाए हैं विकल्प, वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग किस पॉइंट पर जा रहा है, जैसे 0 पे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा। लेकिन थोड़ा सा सोचो यहाँ पे कि 0 तो आपके डोमेन में ही नहीं है, यानी कि अगर 0 आपके डोमेन में नहीं है यानी कि लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लोकल मैक्सिमा बच्चों एग्जिस्ट आप कह सकते हैं नहीं करेगा, ये याद रखिए, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब सवाल आता है लोकल मिनिमा का, तो चलिए निकालते हैं लोकल मिनिमा। क्या निकालेंगे हम लोग, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा कैसे निकालेंगे, इजी। जैसे सबसे पहले हम लोग अगर चेक करते थे कि मेरा यहाँ पे लोकल मैक्सिमा निकालने का तरीका क्या, कि आप चल जाते थे क्रिटिकल पॉइंट पे, देते थे क्रिटिकल पॉइंट में किस पे, ग्राफ इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की ओर जा रहा। तो बच्चों अगर लोकल मिनिमा निकाला तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ग्राफ वहां डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जा रहा। तो -1/2 पे देखोगे डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जा रहा, तो एक लोकल मिनिमा तो आपको -1/2 मिल गया। फिर 1/2 पे देखो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जा रहा, दूसरा आपको लोकल मिनिमा मिल गया 1/2। क्लियर बच्चों, आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी, आप ये चीज समझोगे बच्चों। अब हम लोग निकालने वाले हैं ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, और देखने वाले हैं कि इस फंक्शन का सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करके, यानी जी हाँ ग्राफ ड्रॉ करके कैसे आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखें जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि लोकल आप कह सकते हैं आप लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकाल चुका, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा कैसे निकालोगे और ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे बड़ी आसानी से। तो प्लीज देखें नेक्स्ट वीडियो।